Hello kids, today we will do session 4, create and customize table of content. So first we will try to understand table of content, right? Table of content. So what is table of content? Suppose you are writing a book or an article having 10, 20, 30, 40 pages, right? अगर आप कोई बुक बना रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं मोर देन 10, 20, 30, 40 पेजेस, तो अगर आपको उसको हर पेज की इंडेक्सिंग करनी है, राइट? इफ़ यू आर डूइंग इट मैनुअली, अगर आप उसको मैनुअली करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, तो आपको हर पेज को पलट के उसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी. बट हेयर वी कैन हैव ऑटोमेटेड indexing, or we can say automated table of content. This feature is in writer's table of contents, or we can say in OpenOffice writer's table of content. So writer's table of content feature lets you build an automated table of content. This automated table of content means index, right, from the heading in your document. तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, राइट, जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं उसमें आपने हेडिंग और सब हेडिंग डाली होगी, तो वो हेडिंग और सब हेडिंग से एक इंडेक्स फर्स्ट पेज में बना देगा ऑटोमेटिकली, राइट? तो ये काम करता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट. सो अ टेबल ऑफ कंटेंट इज एक्चुअली यूज टू क्रिएट इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट? किसी भी डॉक्यूमेंट का इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट फीचर का यूज करते हैं, राइट? सो लेट अस डू प्रैक्टिकली हाउ वी कैन मेक टेबल ऑफ कंटेंट्स. नाउ प्रैक्टिकली सी हाउ वी कैन क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट. सो वी विल लीव फर्स्ट पेज ब्लैंक. पहला पेज हम ब्लैंक रखेंगे ताकि उसमें टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स आ जाए, राइट? सेकंड पेज पे आ जाते हैं. सेकंड पेज पे हम लिख देते हैं चैप्टर 1, राइट, CHAPT या चैप्टर 1, और इसको ले लेते हैं, इसके अंदर इंट्रोडक्शन डिटेल्स, स्टॉप, ये मान लीजिए हेडिंग्स हैं, ठीक है? तो चैप्टर 1 को हम हेडिंग 1 सेट करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन हेड चैप्टर का पार्ट है, सब पार्ट है, तो इसको हेडिंग 2 दे देंगे. देन डिटेल इज सब पार्ट, ऑल्सो हेडिंग 3 दे सकते हैं. स्टॉप कैन असाइन हेडिंग 4. तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, हेडिंग्स दे दी, राइट? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पेज का काम. अब मान लो इसके अंदर भी हमने कंटेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, राइट? तो ये टेक्स्ट चैप्टर 1 है. चैप्टर 1 मान लीजिए क्रिएटिंग टेबल्स, राइट? इंट्रोडक्शन में हाउ टू क्रिएट, राइट? डिटेल्स में डू प्रैक्टिकली, राइट? स्टॉप में हैव अ नाइस डे. ये कंटेंट से अपनी तरफ से लिखते हैं. ये कंटेंट मैं पेज 2 में डाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम हमारा निकल जाएगा. सो द सेम कंटेंट आई एम पेस्टिंग इन पेज 2. पेज नेक्स्ट पेज, right? Now here I am writing chapter 2 in place of chapter 1. Introduction is same, everything is same. Now we have created 2 pages, right? We can create one more page. ये हमने 3 पेज क्रिएट कर लिए, राइट? अब फर्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे दिस इज टोटली ब्लैंक राइट नाउ, राइट? If we need page wise content here, right? So what we have to do, choose insert, go insert and tables,
choose index and tables. Here you can write INDEX in place of table of content. ये सभी टाइप टेबल ऑफ कंटेंट ऐसी रहने दीजिए. प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस. इसका क्या मतलब है, अगर ये अनचेक्ड कर देते हैं तो हम इंडेक्स को मैनुअली चेंज कर सकते हैं, परंतु अगर इसको हम चेक्ड रहने देते हैं तो इंडेक्स को हम मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हैं. अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं. इसको ऐसे रहने दीजिए. लेवल 10 तक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप आगे कर सकते हैं. और जैसे ही हम ओके बटन दबाएंगे तो यू कैन हैव इंडेक्स हेयर. आप यहाँ देख सकते हैं आपके 3 पेज थे, तो तीनों पेजेस के इंडेक्स बन चुके हैं. और ये चैप्टर 1 कहाँ पे है, पेज 2 पे है. चैप्टर 2 कहाँ है, पेज 3 पे है. और चैप्टर अगेन यहाँ पे अगर चेंज करें तो चैप्टर 4 पे है. राइट. तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट इंडेक्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैविंग as many as pages और 30 पेजेस 50 पेजेस. राइट. तो हम एक ही क्लिक में अपना इंडेक्स तैयार कर सकते हैं. राइट. अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 2 है. अगर इसको हम अपडेट करते हैं तो यहाँ पे अपडेट ही नहीं हो रहा है. राइट क्लिक से भी डिलीट से भी ये डिलीट नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने चेक बॉक्स को इनेबल नहीं किया था. राइट. वो चेक्ड था, उसको अनचेक्ड करना था तो वो हो जाता. राइट. और यहाँ पे अगर देखते हैं कि हम पेज 3 पे, ठीक है, पेज 3 पे अगर यहाँ पे हम चैप्टर 2 के बदले 3 कर देते हैं. राइट. और इसको सेव भी कर लेते हैं तो भी इंडेक्स पे ये देखिए इंडेक्स में चैप्टर 2 ही है. तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं होता है. राइट. इसको अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, अपडेट इंडेक्स टेबल करेंगे तो अब देखिए ऑटोमेटिकली ये चैप्टर 3 हो गया. राइट. तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट होता है तो आंसर विल बी फॉल्स, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है, इसको हमको अपडेट करना पड़ता है. अब समझते हैं इसको अगर मैनुअली हम अपडेट करना चाहें, एडिट करना चाहें तो कैसे करेंगे. तो ये हम गए एडिट में. तो अगर हम इस चेक बॉक्स को अनचेक्ड कर दें, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, इसको अनचेक करें और इसको सेव कर दें, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हम मैनुअली इसको चेंज कर पा रहे हैं. राइट. यहाँ पे चैप्टर ये 2 3 हम चेंज कर पा रहे हैं. राइट. इससे पहले ये पॉसिबल नहीं था. राइट. ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप इसको चेंज कर पा रहे हैं. राइट. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, बाय मेकिंग दिस चेक बॉक्स अनचेक्ड. राइट. अगर इसको चेक्ड कर देते हैं तो नाउ यू कैन नॉट एडिट इट मैनुअली. राइट. इसको आप मैनुअली एडिट नहीं कर सकते. अब देखिए मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, ये आपका एडिट नहीं हो पा रहा है. ये टेबल ऑफ कंटेंट के और फीचर्स देखते हैं. एडिट, और ये हमारे फीचर्स हैं टेबल ऑफ कंटेंट के. इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स यहाँ पे टाइटल आप डाल सकते हैं. ठीक है. प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस मीन्स अगर इसको आप अनचेक करते हैं तो आप इंडेक्स में मैनुअली चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं. राइट. एंट्रीज़ में आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 10 लेबल हैं. यहाँ पे हम हाइपर लिंक दे सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट पेज में कंटेंट के अंदर हाइपर लिंक दे सकते हैं. कैसे देंगे, क्योंकि जो कंटेंट है वो चैप्टर के बाद हमारे सब हेडिंग के अंदर है, तो 2 को चेक कर देंगे, लेवल 2 को चेक करेंगे. और यहाँ पे हम ई हैश, ठीक है, ई हैश से पहले यहाँ पे एक क्लिक करेंगे. क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे हाइपर लिंक, इसको क्लिक करते ही आप ये LS, ठीक है, LS मतलब है स्टार्ट ऑफ हाइपर लिंक. कीप इन माइंड LS मीन्स स्टार्ट ऑफ हाइपर लिंक. तो इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ई होता है एंट्री, ठीक है, एंट्री के राइट साइड पे क्लिक करेंगे और इस हाइपर लिंक को क्लिक कर देंगे. बस इतना करते ही ओके करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन 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 हाइपरलिंक हो चुका है. और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक करते ही हम इस पेज पे पहुँच जाएंगे. राइट. ये हाइपरलिंकिंग हमारी हो गई. दोबारा देखिए, इस कंट्रोल और इसको क्लिक करते ही हम इस पेज पे पहुँच गए डायरेक्टली थर्ड पेज पे.
तो इस तरह से हमारी हाइपरलिंकिंग हो जाती है। थोड़ा और फीचर्स देखते हैं इसके क्या क्या हैं। एडिट इंडेक्स टेबल, तो याद याद रखिएगा, ई हैश चैप्टर नंबर, ई टेक्स्ट एंट्री, और याद रखिए हमारा जो एल एस फॉर स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक, एल ई एंड ऑफ हाइपरलिंक, राइट। ये सब पूछे जाते हैं कई बार। ई हैश माने चैप्टर नंबर, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में क्या है हमारे पास, ये बहुत सारी स्टाइल्स जैसे आपने पढ़े थे, पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है, टाइटल, ये सब हम नई नई स्टाइल से बना सकते हैं। जैसे देखिए कैप्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए चेंजेस आएंगे, ओके करते ही। उसी तरह से कॉलम, जनरली हम एक ही कॉलम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो ये हमारे 2 कॉलम बन जाएंगे हमारे पेज में। बैकग्राउंड में आप जो कलर डालना चाहें वो कलर आपका आ सकता है। तो इस तरह से आप देखिए हमने दो पेज, एक ही पेज में 2 कॉलम बना लिए थे, तो 2 कॉलम ये आ गए हैं, राइट। और बैकग्राउंड कलर येलो लिया था, येलो आ गया है। तो जनरली हम यहाँ पे एक ही पेज रखेंगे, कॉलम में एक ही कॉलम रखेंगे ये, तो हमारा अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो ये टॉपिक है आज का, क्रिएटिंग टेबल कंटेंट, हमारा पूरा हुआ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम करेंगे थोड़ा सा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैश फीचर ऑफ राइटर हेल्प अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग, ठीक है। हेडिंग से ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग हो जाती है, किससे, स्टाइल, टेम्पलेट, नन ऑफ दिस, टेबल ऑफ कंटेंट से, राइट। इंडेक्सेस एंड टेबल ऑप्शंस अवेलेबल इन डैश मेनू, इंडेक्सेस एंड टेबल ऑप्शन कहाँ होता है, इंसर्ट में होता है। टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर विल ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन वी ऐड और रिमूव हेडिंग, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है, ये फॉल्स है, हमको अपडेट करना पड़ता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, तो आपने देखा वहाँ पे एंट्रीज होती है, स्टाइल होती है, बैकग्राउंड होता है, ठीक है। आपने अभी चेक किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या टैब थे। तो यहाँ पे टैब हमारे बैकग्राउंड है, कॉलम्स हैं, स्टाइल है, एंट्रीज है और इंडेक्स है, राइट। ये सारे टैब हमारे मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल कैन बी इंडेक्स्ड इन राइटर, ठीक है। तो इसमें H1, H3, H7 सारे इंडेक्स होते हैं, आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा था, राइट। यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा आपने हेडिंग में। यहाँ पे अगर मोर में जाएंगे तो हेडिंग आपके पास ये 9 तक अवेलेबल है, 9 10 तक अवेलेबल है, 10 हेडिंग तक है। तो ये आप 7 भी उसमें इंक्लूड होता है, राइट। ये हेडिंग्स हमने देखी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Now we cannot change the table of content directly in the document if protected against manual changes checkbox is selected, बिल्कुल सही है कि अगर हम इसको प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चेकबॉक्स हमारा अगर सेलेक्टेड है तो हम उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ये आंसर सही है। द ई हैज़ बटन इन एंट्रीज टैब ऑफ इंसर्ट टेबल रिप्रेजेंट चैप्टर नंबर, आपने देखा यहाँ पे कि जो ई हैश है ना, जो ई हैश है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, चैप्टर एंट्रीज के अंदर जो ई हैश है वो यहाँ पे दिख रहा है, चैप्टर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नेक्स्ट 68 देखिए, द एलएस बटन इन द एंट्रीज टैब, द एलएस बटन इन द एंट्रीज टैब इन इंसर्ट टेबल रिप्रेजेंट स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलएस बटन है, ठीक है, जो एलएस बटन है वो क्या लिखा है, स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक, ठीक है। और एलई किसका है, एंड ऑफ हाइपरलिंक का, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। फिर है विच टैब ऑफ इंसर्ट डायलॉग बॉक्स हेल्प अस टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल, तो पैराग्राफ स्टाइल किसके अंदर होती है, तो पैराग्राफ स्टाइल आप देखोगे स्टाइल के अंदर होती है, ठीक है। पैराग्राफ स्टाइल जो दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे किसके अंदर होती है, स्टाइल के अंदर होती है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि can we add graphic can we add a graphing in the background table of content? Yes, it is possible. So this was all about table of contents. Thank you.